हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय का पीरियडिक टेस्ट जो कि क्लास 3 TWAU EVS का एक सैम्पल पेपर है, इसे सॉल्व करेंगे। इसकी कॉम्पिटेंसीज हैं ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग 10 मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन 10 मार्क्स, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स 10 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके EVS में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे PT1 में। आई होप इस सैम्पल पेपर से आपको हेल्प मिलेगी अपने पेपर को समझने में। तो सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग है उसमें आपको पिक्चर्स दिए जा सकते हैं और उन पिक्चर्स को देखकर आइडेंटिफाई करना है आपने कि वो किस चीज़ का पिक्चर है और उसके नाम लिखने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये किस चीज़ का है? दिस इज़ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये गेम है, एक कौन सा गेम है? फुटबॉल। ओके। एंड दूसरा जो गेम है बच्चे खेल रहे हैं वो कौन सा है? कैरम। नेक्स्ट इज दिस इज द पिक्चर ऑफ एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। ओके। देन दिस इज फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड। देन these are ट्यूलिप फ्लावर्स, ट्यूलिप। आप इसको लिखेंगे ये कौन से हेल्पर है? डॉक्टर। You have to write here doctor. Then this is the sign of no horn, no horn. This is the picture of fair या मेला। ठीक है, आप इसको FAIR फेयर या फिर मेला भी लिख सकते हैं। देन दिस इज़ अ फैमिली पिक्चर। कैसी फैमिली है ये? न्यूक्लियर फैमिली, एक छोटी फैमिली है जिसमें केवल पेरेंट्स और 2 बच्चे हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे न्यूक्लियर फैमिली, FAMILY। ओके। देन दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ सीज़न। कौन सा सीज़न है ये? इसको देख के आपको क्या लग रहा है? विंटर, विंटर सीज़न। तो इस तरीके से पिक्चर्स को पहचान कर आपने उनके नेम्स लिखने होते हैं। नाउ कम टू आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन 10 मार्क्स। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है राइट, ट्रू और फॉल्स, सही या गलत लिखना आपने। ट्यूलिप फेस्टिवल इज़ फेमस इन कश्मीर। ट्यूलिप फेस्टिवल कश्मीर में बहुत फेमस है, तो ये बात सही है। यू हैव टू राइट हियर ट्रू। कुंभ मेला इज़ हेल्ड इन हरिद्वार ओनली। कुंभ मेला केवल हरिद्वार में ही होता है, तो ये बात गलत है। केवल हरिद्वार में नहीं, और भी जगह भी कुंभ मेला लगता है। देन नेक्स्ट इज राइट एज इंस्ट्रक्टेड। जैसा बोला गया है वैसे आपने लिखना है। नेम 2 स्टॉल्स यू लाइक टू विजिट इन मेला। मेला में आप कौन से स्टॉल्स में जाना पसंद करते हैं? उन स्टॉल्स के आपने यहाँ पे नाम लिखने हैं। यू कैन राइट हेयर अकॉर्डिंग टू यू। आप अपने मन से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हेयर टॉय स्टॉल, मुझे टॉय स्टॉल में जाना पसंद है। स्वीट स्टॉल, मिठाइयों की जो दुकानें होती हैं, स्टॉल्स लगते हैं, उसमें जाना पसंद है। ठीक है। और आप गेम स्टॉल्स भी लिख सकते हैं, जिनको खेलना पसंद है गेम्स, तो वो गेम स्टॉल भी लिख सकते हैं। देन 2 इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं? स्नेक एंड लैडर आप लिख सकते हो, कैरम लिख सकते हो, और भी जो इंडोर गेम्स होते हैं लूडो, ठीक है, कैरम, लूडो, इस तरीके से जो इंडोर गेम्स हैं उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। देन 2 स्पेशल फूड प्रिपेयर्ड इन द फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स में जो स्पेशल फूड बनाया जाता है उसके नाम लिखिए। जैसे ये आपके यहाँ पर फेस्टिवल्स में क्या स्पेशल बनता है? यू कैन हियर राइट हियर। एक तो आप लिख सकते हैं हलवा पूड़ी बनता है फेस्टिवल्स में, है ना, और खीर बनती है, खीर, हलवा, सेवियाँ भी बनती हैं बहुत जगह, तो आप सेवियाँ भी लिख सकते हो, सेवियाँ। ठीक है। तो और भी आपके वहाँ पर कुछ स्पेशल बनता है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। स्वीट्स भी बनते हैं, पिट्ठा बनता है बहुत जगह, तो दैट ऑल्सो यू कैन राइट हियर। मैच द फॉलोइंग। अब आपने सही जगह पर मैच करना है। टॉयज़ किससे मैच करेंगे? टॉय सेलर। ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर को क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स। बुरांस क्या है? एक फूल है, रेड कलर का फ्लावर होता है। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम। तो इस तरीके से आप इसे मैच करेंगे। देन नेक्स्ट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लैंड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। आपने बताना है कि इनमें से कौन से लैंड ट्रांसपोर्ट हैं, कौन से एयर ट्रांसपोर्ट हैं, कौन से लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट हैं। तो देखिए सबसे पहले शिप। शिप कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर। तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के नीचे शिप। दूसरा है कार। कार कहाँ पर आएगा? लैंड। देन बोट, बोट अगेन वाटर। Then next is aeroplane, aeroplane air,
एरोप्लेन। देन नेक्स्ट इज हेलीकॉप्टर, ये भी एयर ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर। देन नेक्स्ट सबमरीन, सबमरीन इज वाटर ट्रांसपोर्ट, सबमरीन आप यहाँ लिखेंगे। देन नेक्स्ट इज ट्रक, ट्रक इज लैंड ट्रांसपोर्ट, सो यू हैव टू राइट हियर TRUCK, ट्रक लैंड ट्रांसपोर्ट के नीचे। ट्रेन, ट्रेन भी लैंड में चलती है, उसमें ट्रैक्स बिछाए जाते हैं, पटरियाँ उसके ऊपर चलती है, बट मेन लैंड पे ही हम लिखेंगे ट्रेन। देन हॉट एयर बैलून, ये कहाँ पर आएगा, एयर ट्रांसपोर्ट में, हॉट एयर बलून, BALLOON। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पर पहला फिलअप दिया हुआ है, हेयर पिन कर्व्स आर फाउंड इन डैश रीजन्स। हेयर पिन कर्व्स जो होते हैं ना, इस तरीके की जो सड़कें होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, हिली रीजन्स में। यू हैव टू राइट HILLY, हिली रीजन्स। देन व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स इन योर फैमिली। आप अपने परिवार में बड़ों से क्या सीखते हैं, हम परिवार में बड़ों से गुड मैनर्स सीखते हैं, गुड हैबिट्स सीखते हैं ना, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सो वी कैन राइट हियर वी लर्न good manners and good habits from our elders in our family। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको उसी हिसाब से लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस डॉग। पुलिस डॉग जो होती है उसका क्या रोल होता है, पुलिस डॉग हेल्प पुलिस इन वेरियस टास्क। वो पुलिस के अलग अलग कामों में मदद करती है, जैसे टू सर्च एज फॉर सर्चिंग मिसिंग पीपल, जो लोग खो जाते हैं उनको ढूंढने में, या कोई चीज़ खो जाती है उनको ढूंढने में मदद करते हैं। तो दैट यू कैन राइट हियर, पुलिस डॉग हेल्प्स द पुलिस dog helps the police in various tasks, VARIOUS। वेरियस मतलब बहुत तरह के, ठीक है, बहुत तरह के कामों में उसको हेल्प करती है पुलिस को। वेरियस टास्क, TASKS, टास्क सच एज searching for missing people and things। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज डैश इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। हाईएस्ट माउंटेन पीक का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, MOUNT, माउंट EVEREST, माउंट एवरेस्ट। सरहुल इज सेलिब्रेटेड इन, कहाँ, कौन से स्टेट में मनाया जाता है सरहुल, झारखंड, JHARKHAND, झारखंड। डैश इज द लार्जेस्ट मेला ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। कौन सा मेला सबसे बड़ा मेला होता है, कुंभ। सो यू हैव टू राइट हियर कुंभ मेला सबसे बड़ा मेला लगता है। नेक्स्ट इज डैश बूथ हेल्प अस इन फाइंडिंग अवर थिंग्स इन मेला। ये बूथ मेले में हमें हमारी चीज़ें को ढूंढने में मदद करता है। कौन सा बूथ, लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड बूथ, FOUND, फाउंड। सिस्टर ऑफ मदर इज़ नोन एज, आपकी मदर की जो सिस्टर है उसको आप क्या कहेंगे, आप इंग्लिश में उनको आंट बोलेंगे और हिंदी में हम उनको मासी भी बोल सकते हैं, या कई लोग मौसी भी लिखते हैं, MAUSI, मौसी, ठीक है, या मासी। तो बोथ आंसर्स आर करेक्ट। सो आई होप इस सैम्पल पेपर को देखकर आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड आपने इस पेपर को ध्यान से देखा होगा। सो प्रैक्टिस फॉर योर पेपर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।